in this video I am going to explain some more questions based on the exercise 1.1 of class 7th mathematics, and our first chapter is integers. Okay, so let's see. We have to start from question number 6. Okay, arrange the following integers in descending order. क्या लिखा हुआ है कि जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, जो हमें इंटीजर्स गिवन हैं, ये सारे इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वेरी फर्स्ट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन से ऑर्डर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं? तो हम लोग उस ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जिसमें नंबर्स या फिर इंटीजर्स कैसे अरेंज होते हैं। वो ऐसे अरेंज होते हैं कि जो सबसे पहला नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे छोटा होता है, उससे छोटा, फिर ऐसे ही ऐसे लास्ट में जो होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इसको अरेंज करने के लिए हमें बेसिक जो रूल्स हैं कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई नंबर बड़ा है या कोई नंबर छोटा है, तो हम लोग को वो पता होना चाहिए ना। जब हम लोग को वो पता होगा तभी हम लोग इनको अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अरेंज दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें ऑपोजिट होता है जो नॉर्मल नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। मतलब क्या, यही एग्जांपल मैं स्टार्टिंग से दे रही हूँ आप लोगों को कि जो भी पॉजिटिव नंबर होता है, सपोज़ दो पॉजिटिव नंबर हैं हमारे 10 और 15, तो हमें पता है ना कि 15 बड़ा है 10 से, है ना। लेकिन अब अगर हम लोग इसके आगे माइनस लगा दें, दोनों नंबर्स के आगे 10 और 15 के आगे माइनस लगा दें, -10 बना दें और -15, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या -10 बड़ा होगा -15 से? हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अब माइनस लगा दिया 10 के आगे तो वो तो नेगेटिव नंबर बन गया ना। तो जो भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें उल्टा हो जाता है। जैसे कि अगर पॉजिटिव नंबर में हमारा 15 बड़ा है 10 से, तो जो नेगेटिव नंबर होंगे जिनके आगे नेगेटिव साइन लगा होगा, माइनस का साइन लगा होगा, उनमें क्या हो जाएगा? उनमें जो छोटा नंबर होगा वो हम लोग उसको बड़ा कहेंगे और जो बड़ा होगा उसको छोटा कहेंगे। मतलब क्या कि हम लोग 10 को बड़ा कहेंगे कि 10 इज़ ग्रेटर देन -10 इज़ ग्रेटर देन -15। गॉट इट? ठीक है। और जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब जिनके आगे या तो कोई साइन नहीं लगा होता या फिर माइनस का साइन लगा हो या फिर प्लस का साइन लगा होता है, तो वो सब किससे बड़े होते हैं? वो सारे के सारे नंबर्स जिन नंबर्स के आगे माइनस लगा होता है ना, जो नेगेटिव होते हैं, उन सब से वो लोग बड़े होते हैं जो पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो हमें खाली नेगेटिव ही नंबर गिवन है, मतलब वो नंबर गिवन है जिनके आगे माइनस लगा है ना। तो अब हमने क्या बताया कि जो नेगेटिव नंबर्स के केस में ये होता है कि जो बड़ा नंबर होता है, मतलब अगर हम लोग -20 और -25 लें तो -25 छोटा होगा और -20 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसको नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है ना, अगर नंबर लाइन पे भी अरेंज करें तो -20 जो है वो -25 की राइट में लाई करेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, और जो -25 है वो अगर हम लोग 20 से देखें तो वो लेफ़्ट में लाई कर रहा है तो वो छोटा हो जाएगा। जो हमने पढ़ा था कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। आप उसको लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका ऑपोजिट ट्रेंड, हमारा ऑपोजिट चीज़ जो होती है ऑर्डर, वो यूज़ होता है नेगेटिव नंबर में। मतलब क्या कि जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है वो एक्चुअल में सबसे छोटा होगा, है ना। यहाँ पे अब कौन सा है? ये जो 1 है, जो 8001 है, ये नेगेटिव का, ये सबसे बड़ा है ना, लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा है तो ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। ठीक है, और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। और हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है? छोटे से बड़ा। मतलब हमें सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है? जो इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा तो ये हो गया ना। हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें क्या लिखते हैं हम लोग? छोटे से बड़ा, है ना। और जो डिसेंडिंग होता है उसमें क्या होता है?
बड़े से छोटा, मतलब सबसे जो पहला नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो लास्ट वाला नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, है ना। तो अब हमें डिसेंडिंग में अरेंज करना है, मतलब हम लोग का जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा होगा सबसे और जो लास्ट नंबर है वो सबसे छोटा होगा, तो हमें इस ऑर्डर में प्लेस करना है। तो हमारा सबसे पहले आएगा जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है, मतलब कि ये वाला 500 माइनस का 506, माइनस का 506 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। इससे छोटा -605, देन -1008 और फिर लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा 8001। ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़े से छोटा, मतलब जो सबसे बड़ा पहला वाला नंबर है वो लार्जेस्ट है या फिर ग्रेटेस्ट है, और जो सबसे लास्ट वाला नंबर है वो कौन है, स्मॉलेस्ट है। गॉट इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें इन नंबर्स के ऑपोजिट लिखने हैं। तो पहली बात तो हमने ये आपको बहुत बार बता चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स, क्या कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, उसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, उसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, वो साइन के बिना लिखा है, तो मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव नंबर है। उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कि एक प्लस का साइन लगा है, तो सबसे पहले तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक। अब हमें इसका उल्टा ऑपोजिट लिखना है ना, तो प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, है ना। प्लस का ऑपोजिट कौन सा होता है, माइनस होता है। तो +85 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, -87, सॉरी -85। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन में +87 गिवन है ना, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा -87। देन नेक्स्ट क्या है, -87 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, +87। इसी तरह से -198 है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +198, +198। देन +198 का उल्टा क्या हो जाएगा, -198। सो ऐसे हमने इन सारे नंबर्स के ऑपोजिट इंटीजर्स या फिर उनके नंबर्स लिखते हैं, ठीक है।